हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई आशुतोष वेलकम यू टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी सी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 4। नाम है द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप। और जैसा कि आपको हमारी सुंदर सी स्लाइड में दिख ही रहा है, इसका नाम है रैट ट्रैप। रैट तो आप जानते ही हैं, चूहे को कहते हैं अपन। ट्रैप का अर्थ होता है पिंजरा या एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर किसी चीज को फंसाया जाता है। तो पिंजरा सा मान लीजिए आप, ठीक है। एक वर्ब के तौर पे भी ट्रैप का जो मीनिंग होता है वो फंसाना ही होता है। चैप्टर नंबर 4 है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं ये स्टोरी क्या है, क्या इसके अंदर होता है। पहले हम हमारे ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। सेल्मा लेगरलॉफ 1858 से 1940 के बीच में रहे हमारे जो सेल्मा लेगरलॉफ है, वॉज अ स्वीडिश राइटर। एक स्वीडिश राइटर है। स्वीडिश का बच्चों स्वीडन के रहने वाले हैं। स्वीडन यूरोपियन एक कंट्री है, बहुत ठंड पड़ती है वहां पे। whose stories have been translated into many languages, जिनकी स्टोरीज जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर क्या हुई है, अभी ट्रांसलेट हुई है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। एक बड़ी कमाल की एक यूनिवर्सल थीम है उसके अंदर, जो सभी अपन कह सकते हैं लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो रन थ्रू करती है, मतलब अप्लाई हो जाती है। यूनिवर्सल थीम का अर्थ आप समझ ही पाए होंगे, जो पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होती है। एक ऐसी थीम अपनी स्टोरीज के अंदर लेके आता है। A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। एक विश्वास जो ये बताता है कि एसेंशियल गुडनेस, एक जो जरूरी अच्छापन होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, कभी कभी क्या कर सकता है, अवेकन यानी कि जगा सकता है अंडरस्टैंडिंग एंड लव। सॉरी, जगाया जा सकता है अंडरस्टैंडिंग और लव से। This story is set amidst the mines of Sweden। ये जो स्टोरी है ये स्वीडन के अंदर जो माइंस वगैरह हैं उनके बीच में कहीं ये जो है सेट की गई है, और वहीं का कोई एक सिनेरियो यूज किया गया है जहां पे माइंस वगैरह हैं। रिच इन आयरन ओर। स्वीडन जो कि क्या है, बहुत रिच है आयरन ओर के लिए। आयरन ओर आप समझते ही हैं, जिससे अपन आयरन को सिंथेसाइज करते हैं। और रिच है यानी कि भर के है भाई, वहां पे खूब आप मान सकते हैं वहां पे आयरन। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। जो एक ऐसा फिगर है भाई जो बहुत ही बड़े स्तर पे दिखाया गया है इस कंट्री की लेजेंड्स के अंदर, यानी स्टोरीज के अंदर। स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। ये जो स्टोरी है ये एक लगभग एक जो परियों की कहानी होती है, फेरी टेल, उस टाइप के मैनर यानी उस टाइप के तरीके में जो है कही गई है सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा। तो आइए इस स्टोरी को अपन माय डियर स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, कई इसके अंदर आप समझेंगे कि हिडन जेम्स, आपको हिडन थॉट्स और हिडन मोटिवेशन आपको मिलेगा इस स्टोरी के अंदर। बहुत अच्छी स्टोरी है। आइए देखते हैं, समझते हैं स्टोरी के अंदर क्या होता है। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको टाइम टू टाइम बीच बीच में एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। एंजॉय करेंगे। आइए बढ़िए आगे। चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे इस कहानी के स्टार्ट में। लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन who went around selling small red traps of wire। एक बार की बात है, एक आदमी था जो क्या सेल करता था जी, स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। वायर आप लोग समझ गए होंगे, लोहे की जो वायर होती है आपने देखा होगा, जो अपन तारबंदी वगैरह के लिए यूज करते हैं, उस वायर से रेड ट्रैप बनाकर जो है ये भाई बेचा करते थे। के बारे में he made them himself at odd moments। अजीब से जो मोमेंट्स होते थे उनके अंदर वो इन चीजों को, रेड ट्रैप्स को खुद बनाते थे। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट, उस मटेरियल से जो उनको मिलता था, कहां से, बाय बैगिंग इन द स्टोर्स। अलग अलग स्टोर्स पे जाके वो भीख मांगते थे तो वहां पे मिल जाता था। और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े बड़े जो फार्म्स वगैरह होते थे वहां जाके इनको ये मिल जाया करती थी। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जो बिजनेस था ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together। तो उनको भाई अल्टीमेटली क्या रिसोर्ट करना पड़ता था, एक जो आखिरी, देखो रिसोर्ट टू का अर्थ हो जाता है एक आखिरी जो आपके पास में उपाय है वो अपनाना। तो आखिरी उपाय क्या था उनका, बैगिंग यानी भीख मांगना, और पेटी थीवरी यानी कि छोटी मोटी चोरी।
टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वो अपनी बॉडी और सोल को साथ रख सके। इसका कहने का अर्थ है कि भी अपना जीवन यापन कर सके, खाना पीना थोड़ा बहुत उनको जो मिल सके उससे जीवित रह सके। इवन सो, ऐसा होने पर भी हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उनके जो कपड़े थे वो बिल्कुल रैग्स यानी कि पुराने फटे कपड़े एकदम पोंछे जैसे थे। हिज चीक्स वर संकन, उनके जो चीक्स यानी उनके गाल थे वो संकन, संकन मतलब अंदर ढले हुए थे एकदम, बिल्कुल कमजोरी से कभी कभी गाल एकदम अंदर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जब बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने के बाद उनके जो गाल हैं वो अंदर की तरफ ऐसे गड़ जाते हैं, उसको संकन कहते हैं। संकन शब्द के बारे में आपको बताऊं, देखो सिंक वर्ड होता है, सिंक का अर्थ डूबना होता है ना, तो संकन का अर्थ डूबा हुआ भी कभी कभी अपन यूज करते हैं। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उनकी आंखों में क्या चीज चमक रही थी जी? चमकना। ग्लीम्ड का अर्थ क्या होता है बच्चों? चमकना। तो हंगर उनके आंखों में चमक रही थी, तो भूख उनको मतलब लग रही थी। इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन के साथ हमने स्टोरी को स्टार्ट किया है। आइए देखते हैं आगे क्या स्टोरी में आता है। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कितनी सैड या मोनोटोनस लाइफ का अर्थ क्या था मैं बताता हूँ। मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबाउंड, एक ऐसे वेगाबाउंड इंसान के लिए ये जो मोनोटोनस और सैड लाइफ थी, कितनी ज्यादा सैड और कितनी मोनोटोनस इसकी लाइफ हुआ करती थी, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वेगाबाउंड का अर्थ होता है बच्चों घुमक्कड़, जिनका कोई घर नहीं होता, जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं, कभी कुछ मांग के कुछ लूट के वगैरह वगैरह करके। और मोनोटोनस का अर्थ क्या होता है? वो जो हिंदी में बोलते हैं एक वर्ड होता है नीरस, अगर आपने कभी नीरस यानी जिसमें रस ना हो, यानी एंजॉयमेंट ना हो। तो मोनोटोनस मतलब एक जैसी ही चल रही है, मतलब कुछ मतलब कमाल का नहीं, एडवेंचर नहीं है, ऐसी लाइफ और ऐसी सैड लाइफ जो है वो अपन मतलब किसी को पता नहीं लगता था कि इस पर्सन की हो सकती। Who plods along the road left to his own meditations, जो रोड के साइड में चलता रहता था, है ना, और अपनी ही मेडिटेशंस में उसको दुनिया ने छोड़ा हुआ था। मेडिटेशन सोच में, अपनी सोच में ही जो है वो चलता रहता था और दुनिया ने उसको छोड़ा हुआ था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इस आदमी के दिमाग में एक लाइन ऑफ थॉट्स आई कि कुछ सोच इसने अपने दिमाग में डेवलप की, which really seemed to him entertaining, तो उसे सचमुच क्या लगी भाई? एंटरटेनिंग लगी। He had naturally been thinking of his rat traps, वो नेचुरली अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, जब अचानक से एक आइडिया उनके दिमाग में आया कि the whole world about him, जो पूरी दुनिया है उनके आसपास, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, पूरी दुनिया, उसकी पूरी जमीन और उसके पूरे समुद्र के साथ, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, उसके सारे सिटीज, उसके सारे विलेजेस के साथ, वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं है, बस एक बड़ा रेड ट्रैप है। ये भाई जो है हमारे कहानी के प्रोटैगनिस्ट का सोचना है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, ये और किसी पर्पस के लिए नहीं एग्जिस्ट करती है, सिर्फ यही पर्पस है जिसके लिए इसको ये एग्जिस्ट करती है। देन टू सेट द बेट्स फॉर पीपल, देन टू सेट बेट्स। बच्चों बेट्स का अर्थ होता है चारा, जिससे फंसाकर किसी को पकड़ा जाता है, चाहे वो मछली को जो होता है ना दाना, मछली को जो दाना दिया जाता है या कुछ भी, तो चारे को किसी भी फॉर्म में उसको बेट कहा जाता है। मछली को पकड़ने के लिए चारा होता है, या फिर किसी पिंजरे में कोई चीज अपन रख देते हैं किसी जानवर को पकड़ने के लिए, तो वो भी इंसान के लिए भी चारा हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि पूरी दुनिया जो है तो एक रेड ट्रैप है, जो एक ही पर्पस के लिए, जिसके अंदर चारा रखा जाए ताकि लोगों को उससे पकड़ लिया जाए, उसके अंदर रेड ट्रैप के अंदर डाल दिया जाए। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. ये भाई क्या बात कही है इसने? ये जो वर्ड है, ये जो दुनिया है, ये आपको धन संपदा और आनंद के जो मोमेंट्स होते हैं वो ऑफर करता है, शेल्टर ऑफर करता है,
यानी कि भाई आप कहीं पे रह सके वो जगह ऑफर करता है, खाना ऑफर करता है, हीट, स्वीडन में देखो सर्दी पड़ती है तो हीट भी जो है एक एसेंशियल्स में आ जाता है, हीट एंड क्लोथिंग यानी कपड़े आपको जो है वो ऑफर करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेड ट्रेप ऑफर करता है क्या, चीज एंड पोर्क। चीज तो आप जानते ही हैं, पोर्क जो है वो सूअर के मीट को कहते हैं। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही, एज सुन एज का अर्थ क्या होता है बच्चों, जैसे ही कोई भी अपने आप को इस बेट को टच करवाने देता है, अपने आप को करवाने देना, लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड। जो टेम्प्टेड करता होता है अट्रैक्टेड, टेम्प्टेड करते क्या होता है, अट्रैक्टेड। कोई भी अपने आप को अट्रैक्टेड बनने देता है, जैसे ही कोई अपने आप को बनने देता है अट्रैक्टेड कि वो टच कर ले इस बेट को, इट क्लोज इन ऑन हिम, ये उस पर बंद हो जाता है, यानी कि वो जो रेड ट्रैप है वो बंद हो जाता है, बिल्कुल जैसे आपने अपने चूहे के पिंजरे को हमेशा से देखा है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है। कम टू एन एंड का अर्थ होता है बच्चों कोई चीज खत्म हो जाना, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। The world had of course never been very kind to him. दुनिया जो है वो of course उसकी तरफ जो दुनिया का व्यवहार है वो अच्छा तो नहीं रहा है, दयालु वाला तो नहीं रहा है, काइंड कर दयालु था। So it gave him unwanted joy, think ill of it in this way. तो इस सोच से उनको एक अनवांटेड का अर्थ हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, एक अलग ही लेवल का, एक अनवांटेड जॉय। इसको अनवांटेड को अनवांटेड मत समझ लेना था ना, ये अनवांटेड नहीं है, या ओ ही है, ये नहीं है, ओ है यहाँ पे। अनवांटेड जॉय जो है वो मिलता था इसको किस तरीके से, इस दुनिया के बारे में इल यानी कि बुरा सोच के, दुनिया के बारे में बुरा सोच के उन्हें अच्छा सा लगता था। ये अपने फिर आगे, इट बिकेम अ चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, ये एक चेरिस्ड पास्ट टाइम बन गया उनके लिए। पास्ट टाइम तो आप जानते ही क्या होता है, जिसमें अपन समय को बस व्यतीत करते हैं, जैसे अपने में मूंगफली खाना पास्ट टाइम होता है, जैसे या अखबार पढ़ना या गेम खेलना पास्ट टाइम होता है, तो वैसे ही ये उनके लिए क्या बन गया, एक पास्ट टाइम बन गया, जिसको बहुत ही खुशी से वो करते थे। ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare। तो ये क्या कहते हैं, ये वाला जो काम है वो कब करते थे, किस दौरान करते थे, मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स। बच्चों ड्रेरी का अर्थ होता है अनइंटरेस्टिंग, और प्लॉडिंग्स का अर्थ होता है लगभग वो जो रोजमर्रा के काम से होते हैं, छोटे मोटे काम, ठीक है, तो वर्क कह देते हैं अपन। तो अनइंटरेस्टिंग वर्क जो उनका चलता था, छोटा मोटा जो काम हम कहीं जाके कर लेते थे, उस काम के दौरान वो ये वाली चीजें सोचते रहते थे, और इन चीजों को सोच के उनको अच्छा लगता था। ये अभी तक बात कही गई। तो थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, उनके बारे में सोचते थे जिनको वो जानते हैं, और जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने अपने आप को इस डेंजरस स्नेयर के अंदर फंसवा दिया। डेंजरस स्नेयर, स्नेयर का अर्थ बच्चों यहाँ पे ट्रैप यानी कि वही जाल ही है। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और दूसरों के बारे में जो अभी भी उस बेट यानी कि उस चारे के, जिससे वो मैं जिसको टच करके वो फंस जाएंगे कि चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके बारे में वो ये सोचा करते थे। मतलब काम वाम कुछ भी मान लो छोटा मोटा काम करते करते इन चीजों के बारे में वो सोचते रहते थे कि जो लोग हैं वो फंस जाते हैं रेड ट्रैप के अंदर, और वो लोग जो रेड ट्रैप के आसपास में है और बहुत जल्दी क्या होंगे, फंस जाएंगे। ये भाई इनके दिमाग में थॉट चल रही है। अब इससे रिलेटेड आगे क्या बात होती है ये देखते हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात, लेकिन फिर भी आइए। ये एक डार्क इवनिंग, मतलब इवनिंग में तो अंधेरा अंधेरा हो गया था। was trudging along the road, वो एक रोड के किनारे किनारे चल रहे थे। He caught sight of, अच्छा चलने के लिए बच्चों वर्ड ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब होता है कि थोड़ा सा दिक्कत के साथ चलना, मतलब आप बहुत ही नॉर्मल जैसे चलते हैं तो वॉक हो जाता है, दिक्कत के साथ चलना जो होता है वो ट्रज होता है, ठीक है। ट्रजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उनको क्या भाई दिखा, एक ग्रे कलर का कॉटेज जो है, छोटा सा एक ग्रे कॉटेज दिखा बाय द रोड साइड, रोड के साइड में। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उन्होंने वही दरवाजे पे जो है वो नॉक किया ताकि रात भर के लिए उनको शेल्टर मिल जाए।
नॉर वॉज रिफ्यूज, ना ही उनको रिफ्यूज किया गया, रिफ्यूज किया गया तो मना करना, ना ही उनको मना किया गया। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, सॉर फेसेस, देखो वैसे सॉर का अर्थ खट्टा होता है बट चेहरे तो खट्टे हुए नहीं, सॉर फेसेस का बिगड़े हुए चेहरे। कभी कभी होता है ना, अपन किसी को देख के अपन को अच्छा लगता है, बुरी सी फीलिंग होती है, तो इस तरह के फेसेस की बजाय, इंस्टेड ऑफ कर क्या बच्चों, इसकी के बजाय, तो इस तरह के फेसेस या इस तरह के चेहरों की बजाय जो उनको ऑर्डिनरीली सामान्य तौर पर मिला करते थे, द ओनर, वो जो ओनर था अंदर, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक ओल्ड मैन था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, लेकिन बिना बच्चे और वाइफ के, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो ये जो पर्सन था ये बड़ा ही खुश था एक पर्सन से मिलकर जो उनकी इस अकेलेपन में उनसे बात कर सके। तो भाई बात ऑलमोस्ट आपको एक समझ में आ गई कि अंदर एक ओल्ड मैन है और बच्चा नहीं है उसका, ना वाइफ है उसकी, तो उसके अंदर उसको कोई बात करने के लिए मिल गया, तो उसने कहा कि आजा भैया अंदर आजा, तो उसको शेल्टर भी दे दी और बात करने के लिए उसको अपनी लोनलीनेस में पर्सन भी मिल गया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, और बिल्कुल हाथों हाथ उसने क्या किया, एक पॉरेज पॉट जो होता है, भाई पॉरेज ना अपने जैसे दलिया एक डिश होती है वैसी डिश होती है अपने उस साइड में यूरोप में खाई जाती है, उसका पॉट यानी कि जिसके अंदर उसको गर्म किया जाता है, उसके ऊपर उसने फटाफट से फायर को पॉट को फायर पे रख दिया, एंड गेव हिम सपर, और फिर उसको सपर यानी कि खाना दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल, फिर अपने टबैको रोल में से एक बड़ा सा स्लाइस जो है उसने काटा, and that it was enough both for the stranger's pipe and his own। अच्छा, जो कि इनफ था, ये जो टबैको का उसने हिस्सा काटा है, जो कि इनफ था स्ट्रेंजर की पाइप के लिए और इस पर्सन की पाइप के लिए। पाइप का बच्चों यहाँ पे एक वो सिगार टाइप की, जो सिगार तो नहीं कहूंगा, एक पाइप होती है जिसमें सिगरेट जैसे उसको फूका जाता है, तो स्मोकिंग पाइप जो होती है उसके अंदर टबैको डाल दिया जाता है, फिर उसको सुलगा दिया जाता है, फिर उसके अंदर से जो है धुआं इनहेल किया जाता है। तो वो ये काम के लिए उन्होंने टबैको रोल में से कुछ काटा, बड़ा सा स्लाइस, और वो दोनों के लिए इनफ था। आगे बढ़ते ही फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फिर उन्होंने क्या, एक कार्ड्स का पैक निकाल लिया, ठीक है, ताश निकाल ली, प्लेड म्योलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और अपने गेस्ट के साथ में क्या खेला जी, म्योलिस खेला अंटिल द बेड टाइम, यानी बेड टाइम जब तक नहीं हुआ तब तक उन्होंने कार्ड्स खेला। म्योलिस एक कार्ड के गेम का नाम होता है, जैसे अपने यहाँ पे अलग अलग ताश के जो गेम होते हैं वैसे ही म्योलिक्स एक गेम का नाम है। तो स्टोरी भाई अब तक समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? यस, मजा आ रहा है? आओ आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टबैको। ये जो ओल्ड मैन था, ये बूढ़ा आदमी, वो उतना ही जनरस था अपने कॉन्फिडेंसेस के अंदर जितना वो पॉरेज और टबैको के अंदर था। जनरस का अर्थ होता है बच्चों दयालु, यानी कि देने को, यानी देने को या किसी की मदद करने को हमेशा तैयार होना। तो वो बहुत ही दयालु था हर तरीके से अपने कॉन्फिडेंसेस में भी, यानी कि बात करने वगैरह वगैरह में। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter of Amyo iron works and had worked on the land। तो आइए भाई बात करते हैं क्या अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्ध होने के दिनों में, जो जिसके अंदर ये बहुत ही खुशहाली थी, यानी कि कोई पैसे की कमी वगैरह नहीं थी उन दिनों में, यानी कि जब ये काम वाम करते होंगे। His host had been a crofter, इनके जो होस्ट थे, यानी वही स्ट्रेंजर के होस्ट का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेंजर तो बाहर से है, होस्ट जो ने होस्ट कर रहे हैं यानी कि उनका वेलकम कर रहे हैं, यानी कि वो ओल्ड मैन। ये जो होस्ट हैं वो क्या थे भाई, वो एक क्रॉफ्टर रह चुके हैं रामयू आयरन वर्क्स। आपको समझ में आ गया होगा आयरन वर्क्स मतलब कोई आयरन वगैरह की कोई ऐसी फैक्ट्री टाइप से होगी, उसके अंदर भी एक क्रॉफ्टर थे बच्चों। क्रॉफ्टर जो होता है ना, वैसे फार्मर के लिए यूज किया था, एक छोटा फार्मर होता है, बट आयरन वर्क्स के अंदर बात करें तो वहां पे काम करने वाला कोई व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उन्होंने क्या किया था उस लैंड में, यानी उस जगह पे क्या है काम किया था भाई। आपको याद होगा स्टार्ट में अपन ने बात की थी, स्वीडन में आयरन ओर्स बहुत है, तो वहां पे जो फैक्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज हैं उनको फार्म भी कभी कभी कह दिया जाता है, जिसके अंदर अपन जो है आयरन को क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him। और अब जब वो और इस काम को नहीं कर सकता है,
ये अपना जो डे लेबर है वो नहीं कर सकता. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. ये उनकी गाय थी जिसने उनको क्या किया, सपोर्ट किया. यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. और इनके बारे, गाय के बारे में कहते हैं कि हाँ वो जो बॉसी थी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. बॉसी का अर्थ क्या बच्चों? वैसे बॉसी का अर्थ होता है जो हमेशा हुक्म चलाते रहता है, ठीक है ना, उसको बॉसी कहते हैं. बॉस से बॉसी बनता है. शी, बट यहाँ पे गाय के लिए बात हो रही है. बात, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे. वो जो है क्रीमरी के लिए रोज दूध दे दिया करती थी. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पे. और पिछले महीने जो है उनको पूरे 30 क्रोनोर जो है वो मिले पेमेंट में. क्रोनोर आप समझ ही गए होंगे, ये करेंसी का नाम है, मुझे लग रहा है समझ ही गए होंगे, मुझे लगता है आप लोग. ठीक है, तो करेंसी जैसे अपने यहाँ पे रुपए वगैरह होता है, वहां से पे क्रोनोर होता है. ओके. और अच्छा, ये जो बात थी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, आप जान. अच्छा, क्रीमरी का मतलब क्या होता है? क्रीमरी का अर्थ होता है जहां पे दूध और क्रीम को बटर और चीज में चेंज किया जाता है, वो जो एक जगह होती है. तो वहां पे भाई जो है वो उनको दूध मिल जाया करता था. और लास्ट मंथ उनको जो है अपने भैया 30 करोड़ में पेमेंट मिल गई. बढ़िया एकदम. तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे ये जो हमारे ओल्ड मैन थे. आइए आगे देखते हैं. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kronor bills. अच्छा जी, तो क्या किया? स्ट्रेंजर जो था हमारा, जो बाहर से आया था, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ होगा, एकदम बिल्कुल ऐसा उसके साथ हो गया होगा. क्योंकि हुआ क्या है, देखो जरा. क्योंकि ओल्ड मैन, फॉर का एक अर्थ बच्चों बिकॉज होता है, ध्यान रखना. क्योंकि ओल्ड मैन जो है वो उठा, वेंट टू द विंडो, विंडो पे गया, टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर पाउच उसने वहां से लिया जो क्या था, एक नील, एक कील पर टंगा हुआ था. इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसी विंडो के फ्रेम में. एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, और उसमें से वो 3 क्रोनोर के जो 3 क्रोनोर बिल्स थे, जो 10 क्रोनोर बिल्स थे, यानी 30 क्रोनोर बिल्स, यानी नोट. बिल्स का क्या है, नोट थे, जो उनको बाहर निकाला. These he held up before the eyes of his guest. ये उसने अपने गेस्ट के आंखों के सामने रखे. आपको भी समझ में आ रहा होगा, छोटी मोटी चोरी करते हैं भाई साहब वो, और उनके सामने आ गए नोट. Nodding knowingly, these here, okay, yes, nodding knowingly and then stuffed them back into the couch. और ऐसे करके knowingly देखा, 30 करोड़ मिले मेरे को, और फिर उसको क्या कर दिया, फिर वापस स्टफ कर दिया पाउच के अंदर उन्होंने उसको, फिर नोट को वापस लगा दिया. तो ये चीज इतनी कमाल के तरीके से क्यों लिखी हुई बच्चों? क्योंकि भाई वो जो स्ट्रेंजर है वो तो चोर है, छोटी बड़ी चोरियां करता है. उसके सामने एक तो उसको अंदर बुला लिया, खाना वाना खिला दिया, इतना कुछ तो कर ही दिया, बट वो इतना मतलब उसको बेवकूफ लगा कि उसने पैसे भी दिखा दिए 30 करोड़. ये देखता है. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन. दोनों जो है वो बढ़िया मूड के अंदर जो है उठते हैं अगले दिन. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ. क्रॉफ्टर था, जल्दबाजी में था, ताकि वो अपनी जो काऊ है उसको मिल्क कर सके, यानी उसको दूध धो सके. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड. और जो दूसरा आदमी था वो, उसने शायद सोचा कि यार उसको बेड में नहीं रहना चाहिए. व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, जब हाउस का जो हेड है, हेड गॉटन अप, जब उठ ही चुका है तो उसको भी बेड में नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात नहीं है. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. उन्होंने कॉटेज को सेम टाइम पे, उसी समय क्या कहते, दोनों ने छोड़ दिया, यानी गए वहां से. वो द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक कर दिया और की जो अपनी पॉकेट में रख ली. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू. रेड, तो भाई हमारा रेड ट्रैप वाला बंदा था, उसने गुड बाय किया, उसको थैंक यू बोला. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. और उसके बाद ये दोनों ही अपने अपने रास्तों पे, ठीक है, अच्छी हैप्पी एंडिंग होगी, बढ़िया. उसने अच्छा उसको वेलकम किया, अच्छा होस्ट किया, और उसके बाद में वो अपना सुबह सुबह जो बंदा निकल गया. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन. ये जो हमारे रेड ट्रैप बनाने वाले बंदे थे वापस आए आधे घंटे बाद. स्टूड अगेन बिफोर द डोर. डोर के आगे आधे घंटे बाद में खड़े हुए थे. डिड नॉट ट्राई टू गेट इन. उन्होंने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. However, he only went up to the window. हालांकि वो सिर्फ विंडो तक गए. Smashed a pen. पेन बच्चों
कांच जो होता है ना, ग्लास जो होता है, उसकी कोई भी यूनिट, खिड़की है ऐसे, उसका ये जो कांच होता है उसको एक पेन कहते हैं, ये वाला पेन। स्मैश्ड पेन, स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, पाउच का जो है पाउच को पकड़ा, विद द 30 करोड़, जिसके अंदर 30 करोड़ थे। He took the money, उसने पैसे लिए, and thrust it into his pocket, और फटाक से अपने जेब के अंदर रख ली। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर उस लेदर पाउच को उसने उसी जगह पे क्या कर दिया, टंगा दिया बिल्कुल उसकी जगह पर, और चले गए। भाई साहब जो चोर है वो चोरी तो करेगा, तो हमारे जो ये रेड ट्रैप पेडलर थे, चोरी कर लिया इन्होंने। जिन्होंने, जिस इंसान ने उनको रात को शेल्टर दिया, खाना खिलाया, पैको दिया, ठीक है, और सुबह भी अच्छे से बिल्कुल, तो क्या होगा सॉरी, और बहुत अच्छे से ट्रीट किया, ताश का गेम खेला, दोस्त बन गए एकदम, लेकिन और फिर अगले दिन देख रहे हैं क्या, भाई साहब ने चोरी कर ली उनके घर पे। चलो देखो आओ आगे क्या होता है। As he walked along with the money pocket, जैसे जैसे वो इस पैसे को अपनी जेब में रख के आगे बढ़ रहे थे, he felt quite pleased with his smartness, वो अपनी इस स्मार्टनेस को लेके बहुत ही क्या थे भाई, खुश थे भाई, बहुत खुश थे, काफी खुश थे। He realized of course that at first he dared not continue the public highway, उन्होंने रियलाइज किया कि यार ऑफ कोर्स मेरे को इस ये जो हाईवे है इस पे तो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इस पे नहीं चलना चाहिए, है ना भाई, उसकी हिम्मत नहीं है ये काम करने की, कंटिन्यू करे, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और रोड से टर्न ऑफ होना पड़ेगा, मतलब रोड से हटना पड़ेगा, इनटू द वुड्स, वुड्स मतलब होता है जंगल, बेटा कहां जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटों में इस चीज से उनको ज्यादा फर्क नहीं। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, और आगे आगे ये दिन में उनके लिए बदतर होता गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि देखो मैंने पहले बताया था फॉर का अर्थ क्यों होता है, क्योंकि ये एक बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो आ गए थे। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उन्होंने श्योर होने की कोशिश की, एक डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश की, बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो पाथ्स थे वो आगे पीछे होके, सो स्ट्रेंज, इतना स्ट्रेंजली वो क्या हो रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, मतलब एक दूसरे से मिले जा रहे थे। He walked and walked without coming to the end of the wood, वो चलते ही गए, लेकिन वुड के यानी कि जो अपना जंगल है उसके एंड पे नहीं आए। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest, तो फाइनली उन्होंने रियलाइज किया कि वो फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में क्या कर रहे थे, इधर उधर घूमे जा रहे थे, बाहर तो निकल ही नहीं पा रहे थे। अब देखिए भाई क्या होता है स्टोरी में, आगे क्या होता है देखिए। All at once he recalled his thoughts about the word and red trap, और अचानक से उनको अपनी वो जो थॉट्स थी रेड ट्रैप्स के बारे में वो याद आई। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उनकी खुद की बारी जो है वो आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, इनका मानना क्या है कि इन्होंने अपने आप को बेवकूफ बनने दिया एक चारे के चक्कर में। ये चारा क्या है और वो चक्कर, ये चारा क्या है और वो कैसे इसमें फंसे, आपको भी समझ में आ रहा है और मुझे भी। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़े गए हैं भाई साहब अभी। उनको लग रहा है कि वो जो 30 करोड़ थे वो इनके लिए एक बेट था और उसमें ये फंस गए, पकड़े गए हैं। अब देखो क्या होता है। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him, पूरा जंगल था अपनी ट्रंक्स के साथ पे। ट्रंक्स बच्चों तने होते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के जो तने होते हैं। ब्रांचेस यानी कि आप जानते हैं डालियां होती, किड्स हैं, फॉलन लॉग्स है वो जो गिरे हुए पेड़ के जो पार्ट हैं, लॉग्स है। ये सब क्या कर रहे थे, वो उसको क्लोज इन कर रहे थे, मतलब घेर रहे थे एक तरीके से उसको, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक ऐसे प्रिजन की तरह उसे घेर रहे थे जिसे भेदा नहीं जा सकता।
फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी भी नहीं निकल सकता था। तो इम्पेनिट्रेबल का अर्थ क्या होता है? पेनिट्रेबल जो वर्ड है वो पेनिट्रेट से बनता है। पेनिट्रेट का अर्थ होता है भेदना। तो प्रिजन के सेंस में भी क्या भेदना यूज कर लेते हैं, जिसमें मतलब छुटकारा पा लेते हैं। अगर अपन प्रिजन से भाग लेते हैं मान लीजिए उससे, तो उसको पेनिट्रेट करना कहते हैं। तो पेनिट्रेबल जिसे भेदा जा सके, इम्पेनिट्रेबल जिसे भेदा ना जा सके, यानी कि जिससे बचा नहीं जा सकता। ऐसे प्रिजन ऐसा प्रिजन जो है उसको क्लोज इन करा था, मतलब घेर रहा था। और आगे लिखा भी है फ्रॉम विच, जिससे वह कभी भी escape यानी कि बच नहीं सकता था। escape का अर्थ बचना होता है, आप लोग जानते हैं, बच निकलना या बचना। चलिए जी, स्टोरी का अगला हिस्सा देखते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर महीने के आखिरी दिन थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डार्कनेस जो है यानी अंधेरा जो है वो फॉरेस्ट पे धीरे धीरे छा रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, ये डेंजर को इंक्रीज कर रहा था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसके दुख और अकेलेपन को भी ये क्या कर रहा था भाई, इंक्रीज कर रहा था। जो पश्चाताप जो उसको थोड़ा थोड़ा फील होने लगा था, और जो गलती उसको फील हो रही थी कि यार मैंने क्या कर दिया, ये वो जो है इंक्रीज हो रहा था साथ साथ। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और आखिरकार उसको कुछ भी अब कोई रास्ता जो है वो नहीं दिखा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे एक तरीके से लेटने, टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया था कि मर ही जाएगा जैसे। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट, ये सोचते हुए कि उसका आखिरी मोमेंट जो है वो आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट जैसे ही अपने जो सर है वो रखे ग्राउंड पर, he heard a sound, उसने एक साउंड को सुना। हार्ड रेगुलर थंपिंग, हार्ड रेगुलर थंपिंग, थंपिंग का मतलब होता थप करके जो एक आवाज है ऐसे थप करके, इसको थंपिंग कहते हैं। एक रेगुलर सी हार्ड ये जो साउंड है उन्होंने सुनी। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, इनको अच्छे से पता था कि वो क्या चीज है, कोई डाउट नहीं था इस चीज के बारे में कि वो क्या थे। He raised himself, उठे वहीं पर। Those are the hammer strokes, ये क्या थे? हैमर स्ट्रोक्स, हथौड़े के स्ट्रोक्स थे, हथौड़े मारे जा रहे थे फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल के अंदर। आयरन मिल वही जहां पे आयरन कोड प्रिपेयर किया जाता है भाई। तो आयरन मिल के अंदर जो हथौड़ा मारा जाता है, टन टन करके जो आवाज आती है, उस तरह की आवाज आ रही थी, और उससे ये जो है बंदा उठा। He thought, अच्छा उसने सोचा, माय बैड, उसने सोचा ये आयरन मिल के अंदर हैमर स्ट्रोक्स की आवाज, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो जरूर यहाँ पे क्या होंगे, लोग होंगे। He summoned all his strength, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, बुलाया एक तरीके से कि आ जाओ भैया, पूरी ताकत निकाल दी अपनी। got up, उठा, and staggered in the direction of the sound, और उस डायरेक्शन के अंदर वो स्टैगर करने लगा, यानी कि स्ट्रगल के साथ में चलता हुआ वो गया। द रैम्यो आयरन वर्क्स, रेम्सियो आयरन वर्क्स, अगर आपने इस नाम को पहले सुना हो तो बिल्कुल आप स्टोरी पे ध्यान दे रहे हैं, अगर नहीं सुना है तो भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। द रेम्सियो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब क्या हो गई, बंद हो गई है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, भाई बहुत पहले क्या हुआ करती थी, मतलब ये आज की बात बताई जा रही है कि अब तो बंद हो गई है। एक बहुत बड़ा लार्ज प्लांट हुआ करता था, जिसमें एक स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी, एंड एक फोर्ज था। अब स्मेल्टर और फोर्ज क्या होता है? रोलिंग मिल तो आपको समझ में आ गया, एक मिल जिसके ऊपर रोल होता रहता था, जिसके ऊपर कोई ना जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रोल होते रहते थे। स्मेल्टर का अर्थ होता है बच्चों एक ऐसी भट्टी जिसमें किसी चीज को पिघलाया जाता है, ऐसा मतलब आप कह दीजिए मशीन या एक ऐसा ऑब्जेक्ट सा होता है जिसके अंदर किसी चीज को, ऑफ कोर्स आयरन को पिघलाया जाता है, फोर्ज भट्टी को बोलते हैं बेटा। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ heavily loaded barges and scows slid down the canal, समर टाइम में यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर बड़ी बड़ी लाइंस हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज की। बार्जेस एंड स्काउज बच्चों ऐसी बोट्स होती हैं फ्लैट एंड्स के साथ में, जिनमें सामान को भर के जो है ट्रेवल वगैरह कराया जाता है। तो आपको देखो दिख भी रहा है, स्लिट डाउन द कैनाल, कैनाल से नीचे आती थी। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो नीचे एक इनलैंड लेक जगह है वहां तक पहुंचती थी।
एंड इन द विंटर टाइम और ग्रीष्म ऋतु में रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और विंटर टाइम के अंदर ये जो रोड्स हैं मिल के पास में वो बिल्कुल खाली हो जाती थी किस चीज से? कोल डस्ट से। ठीक है, कोल डस्ट कहाँ से आ रहा है? विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। चारकोल की क्रेट्स हुआ करती थी। क्रेट्स आप समझते हैं ना, जैसे दूध का क्रेट आपने देखा होगा, दूध वाले जैसे दूध इस क्रेट के अंदर लेके घूमते हैं, वो वाला नहीं, एक क्रेट होता है जिसके अंदर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आपने डेयरी का दूध जैसे देखा होगा, तो उसके अंदर जो वो क्रेट्स होते हैं उसी तरह के कुछ बड़े ऐसे क्रेट्स होते हैं जिसके अंदर चारकोल को रखा जाता है। और चारकोल के जो क्रेट्स हैं उनसे जो डस्ट निकला करती थी, छोटे छोटे टुकड़े निकल के एकदम डस्ट बन जाती थी और वो पूरी रोड पे फैल जाती थी, तो रोड क्या हो जाती थी? एकदम काली हो जाती। तो ये इन्होंने थोड़ा सा उसका विवरण दिया है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स में के दौरान क्या हुआ जी? मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज। तो मास्टर स्मिथ थे। स्मिथ का अर्थ बच्चों वर्कर होता है, आपने सुना होगा। अब यहाँ पे आयरन स्मिथ का अर्थ क्या हो जाएगा? वो वर्कर जो आयरन पे काम करता है। ठीक है ना, अभी आपको थोड़ी देर में देखो। तो उनमें मास्टर स्मिथ कौन सा हो जाएगा? वो पर्सन जो इनका हेड है सबका। एंड हिज हेल्पर, उसके हेल्पर ऑफ कोर्स, सेट इन द डार्क फोर्ज, एक डार्क फोर्ज के अंदर बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस। जो फर्नेस भी जो है वो भट्टी को ही कहते हैं, बट ये जो भट्टी होती है ये वाली बंद होती है। फोर्ज में तो क्या है, कुछ हिस्सा खुला होता है ताकि इस लोहे को उसमें डाल के निकाला वगैरह जा सके। फर्नेस बंद होती है, ऐसी भट्टी। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, भाई ये जो फर्नेस है ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? पिग आयरन का। पिग आयरन बच्चों क्या होता है? इम्प्योर आयरन को कह सकते हो आप। पिग आयरन पर कहते हैं इम्प्योर आयरन। पिग आयरन को समझिएगा, इम्प्योर आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको क्या फायर के अंदर पुट कर दिया गया है, यानी रख दिया गया है, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि उसको एनविल पे लाया जा सके। जो एनविल क्या होता है? एनविल वो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे लोहे को गर्म करने के बाद में लाकर पीटा जाता है, हैमर किया जाता है, तो वो एनविल उस प्लेटफॉर्म को। एवरी नाउ एंड देन, हर थोड़ी देर बाद में, वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास। भाई थोड़ी देर में क्या करता है, उनमें से कोई एक उठता था और वो जो ग्लोइंग चमकता हुआ सा वो फर्नेस के अंदर जो पूरा मामला था, वो आपको समझ में आ रहा है एकदम, जो लोहा अंदर एकदम पिघला हुआ है उस पूरे मास को वो क्या करता था? स्टिर करता था, यानी कि हिलाता था विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी आयरन बार के साथ उसको। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, हर थोड़ी देर में क्या कर रहा था? रिटर्न कर रहा था। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, तो ड्रिपिंग का अर्थ बच्चों यहाँ पे हो गया भाई, उनके जो परस्पिरेशन का अर्थ हो गया कि आपका पसीना, तो पसीने से जो है वो ड्रिप कर रहे थे, बुरी तरह पसीने जो है उनका निकल रहा था। तो एज वॉज द कस्टम, और ऐसा ही जो है वो कस्टम था। ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, उन्होंने और कुछ नहीं पहन रखा था, बड़ी एक लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहने हुए थे। चलो आगे देखिए क्या होता है अब। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, पूरे समय में इस फोर्ज में से काफी सारी जो है वो साउंड वो है आ रही। बिग बेलोज ग्रोन्ड, बड़े बड़े वो जो घंटे से थे वो बज रहे थे, ग्रोन मतलब आवाज आ रही थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो कोल था जो बर्न हो रहा था, जिसको भाई जो भट्टी को जलाए रख रहा था, वो क्रैक हो रहा था, कटक क्रैक करके आवाज नहीं आती? आपने देखा होगा कोल को अपन जब क्या कहते हैं उसको बर्न करते हैं। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, ये जो फायर बॉय है यानी वही जो एक लड़का जो भाई शॉवल वगैरह करता है, शॉवल करता होता है, एक शॉवल ना एक ऑब्जेक्ट भी होता है, आपने देखा होगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं, टूल कहूंगा सॉरी, जो इस तरह का होता है, इसमें किसी चीज को ऐसे भर के, ऐसे देखा होगा आपने, मिट्टी से यूं भर के उसको यूं फेंकता, तो वही बस वही शॉवल, बिल्कुल पहचान गया, वेल डन। तो भाई जो फायर बॉय था उसने शॉवल किया चारकोल को इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। ऑफ द फर्नेस ओपनिंग, मॉ का अर्थ क्या होता है बच्चों? ओपनिंग। फर्नेस देखो भट्टी है तो उसकी जो ओपनिंग हुई ना इस तरह की, जो ओपनिंग है इसको मॉ कहते हैं। और इस मॉ के अंदर जो है वो क्या कर रहे थे? फेंक रहे थे विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लटर, और खूब बड़ी साउंड वगैरह के साथ में जो है वो फेंक रहे थे। आउटसाइड फेंक रहे थे फायर बॉय, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल की आवाज आ रही है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped the rain against the brick tiled roof,
और एक जो अपनी शार्प नॉर्थ विंड है, शार्प नॉर्थ विंड का कोई मतलब नहीं है, ये आपको कह सकते हैं डायरेक्शन बता रहा है, बट ये जो विंड है, हवा है, वो क्या कर रही थी, वो whip कर रही थी, यानी कि हिट कर रही थी उस पानी को, और वो इस कर रही थी पानी को रेन के अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। ब्रिक टाइल्ड रूफ का मतलब आप समझ गए होंगे, छत है, ब्रिक टाइल्ड मतलब उसको टाइल किससे किया हुआ है, ब्रिक से, यानी ईंटों से बनी हुई जो छत है उस पे उसको whip करवा रही थी, यानी कि हवा जो है उसको टकरवा रही थी पानी को। आइए आगे देखते हैं। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. भाई ये जो कह रहे हैं कि it was probably on account of all this noise, भाई कुछ शोर के कारण जो है जरूर ये हुआ होगा। अब क्या हुआ देखो, that blacksmith जो है, यानी कि वहां जो लोहार अपन कह सकते हैं जिसको, उसने नोटिस नहीं किया कि एक आदमी जो है उसने गेट को खोला और एंटर कर गया फोर्ज के अंदर। फोर्ज उस पूरे हिस्से को भी अपन कह सकते हैं, जैसे फोर्ज के अंदर वो आ गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो उस फर्नेस के पास में आके खड़ा नहीं हो गया, वही अपना बंदा। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, श्योरली ये जो है बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं था उन लोगों के लिए, यानी बहुत ही यूजुअल बात थी ये। पुअर वेगाबॉन्ड्स जो हैं, यानी कि ये जो घुमक्कड़ से लोग होते हैं, गरीब, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, क्योंकि उनके पास कोई शेल्टर नहीं होता, फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, रात के लिए भाई उनके पास शेल्टर नहीं होता, तो वो अट्रैक्ट कर देते थे फोर्ज की तरफ, और मतलब इस भट्टी के आसपास में आ जाते थे। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, लाइट का ग्लो देख लेते थे और पहुंच जाते थे। विच escaped थ्रू द सूटी पेन्स, जो सूटी पेन्स से escape हो रहा था, यानी वो जो ग्लो बाहर निकल रहा था, मतलब लाइट बाहर जा रही थी, जिसको देख के सब लोग आ जाते थे। सूटी का अर्थ बच्चों डस्टी है, सूटी का अर्थ क्या होता है, डस्टी। जब कोई किसी चीज से मान लीजिए कुछ पाउडर फॉर्म बन जाए, जैसे चारकोल का यहाँ पे पाउडर फॉर्म बन के डस्ट बन रहा था, या लकड़ी का जहाँ पे काम होता है वहां पे उसका वो ये जो भाई डस्ट होती है ना, ये क्या कहते हैं, अपन कह सकते हैं विंडोज वगैरह पे जम जाती है, तो ऐसी विंडोज को फिर सूटी कहा जाता है, क्योंकि सूट जो है वो उसी डस्ट को अपन कहते हैं जो उससे बनी। पेन सबको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कांच की जैसे कोई अगर खिड़की है, खिड़की पे ये जो होता है एक ये पेन होता है, ये 2 पेन्स हो, ये 3 पेन्स हो गए, ये 4 पेन्स हो गए, है ना, ऐसे। तो पेन्स पे जो है और वो पेन्स किस तरह के, एंड टू कम इनटू अ वार्म देमसेल्फ, टू कम इनटू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और फिर वो आ जाते थे अंदर ताकि अपने आप को क्या कर सके, गर्म कर सके, भाई ठंड का मौसम है, वो गर्म कर सके, वहां आ जाते थे। ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, जो भी वहां पे लुहार थे सारे, उन्होंने कैजुअली उसको ऐसे करके देखा, एंड इनडिफरेंटली, और बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान ना देते हुए, कोई फर्क ना पड़ रहा उस हिसाब से उसको ऐसे करके देखा। एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर का अर्थ वैसे घुसपैठिया होता है, लेकिन वो अंदर आ भी गया है तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट चलो इंट्रूडर वर्ड यूज करके। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उस तरह के जो लोग होते हैं जैसा वो था, तो वो ऐसे ही वो दिख रहा था, तो इसलिए उन्होंने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो लिखा ना ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसके तरह के जो लोग थे वो जिस तरह के दिखते थे वैसे ही वो दिख रहा था। विद अ लॉन्ग बियर्ड, बड़ी सी दाढ़ी थी, डर्टी रेग्ड, पूरी मतलब बेकार सी दाढ़ी, और मतलब बुरा एकदम हालत में, रेग्ड यानी गंदे से कपड़े पहने हुए थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और साथ में उसके कहते हैं रेड ट्रैप्स थे जो वो बेचा करता था, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उसके चेस्ट पे डेंगल कर रहे थे, मतलब इधर उधर उसके टकरा रहे थे। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him us with a single word. भाई वो अंदर आया है तो परमिशन तो मांगेगा, परमिशन मांगी रुकने के लिए। जो मास्टर ब्लैकस्मिथ थे उन्होंने एक हॉटी कंसेंट दिया। हॉटी जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड इसका अर्थ होता है घमंड में, कह दो आप, ये घमंड, तो घमंड में उन्होंने कंसेंट, कंसेंट मतलब एक्सेप्टेंस या परमिशन कह लीजिए आप, घमंड में उन्होंने क्या किया, परमिशन दी, नॉड करते हुए, नॉड करते होता है ऐसे चेहरे को ऐसे हिलाना, ऐसे नॉड करते हुए उसको बोला ठीक है, आगे अंदर कोई ऐसे करके, समझ में आ गया ना।
विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, मतलब बंदे की इज्जत नहीं करी एक वर्ड बोल के भी, ये अपन कहना चाह रहे हैं। हमारा ऑथर बोल रहे हैं एक भी वर्ड नहीं बोला और उसको ऐसे बोला ठीक है, उसने पूछा नहीं ठीक ऐसे, चीज समझ में आ गई। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। अब ये ट्रैम्प क्या है? ट्रैम्प भी बच्चों वही वेगाबाउंड है, वही जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उन्हीं को ट्रैम्प भी बोलते हैं, उन्हीं को वेगाबाउंड भी बोलते हैं। ये जो ट्रैम्प है डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, इस इन्होंने भी, वो जो हमारे बंदे हैं, वो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है कहानी के, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है। He had not come there to talk, वो वहां पे बात करने वैसे भी नहीं आए थे, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, बस अपने आप को गर्म करने के लिए आए थे। भैया वहां पे भट्टी के पास में अपने आप को गर्म रख सके इसलिए आए थे। एंड स्लीप, और वहां सोने के लिए आए थे कि सो सके भैया से। ठीक। इन दोज डेज द रामस्यू आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों ये जो रामस्यू आयरन मिल है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के द्वारा जो है वो क्या की जा रही थी, ओन की जा रही थी, मतलब वो मालिक थे इसके। आयरन मास्टर तो आपको समझ में आएगा कि प्रोमिनेंट का बच्चों अर्थ होता है फेमस, एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर, ठीक है, द्वारा ओन की जा रही थी। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। जिनका जो सबसे बड़ा एम्बिशन, सबसे बड़ी इच्छा जो थी वो ये थी कि वो अच्छा लोहा क्या कर सके, शिप आउट कर सके मार्केट के अंदर अपना शिप आउट कर सके, मतलब भेज सके। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। उन्होंने दिन रात देखा था कि ये वो दिन रात देखा करते थे, यानी वॉच किया करते थे, ये देखने के लिए कि काम है वैसे ही हो रहा है, उतने ही अच्छे तरीके से हो रहा है जैसा वो चाहते थे। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज, और इसी मोमेंट में वो फोर्ज के अंदर आ गए, उस भट्टी में, उस जगह में आ गए। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड्स ऑन ऑफ इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्शन किया करते थे, तो जो नाइट के राउंड्स हुआ करते थे, रात के जो राउंड्स हुआ करते थे, उसके अंदर वो आ गए चेक कर। अब देखो जरा क्या होता है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। बड़ी मस्त कहानी लिखा, देखो क्या लिखा है। रेगमफिन का मतलब बिल्कुल आप कुछ और मत समझना। रेगमफिन मतलब जो बहुत ही बुरे कपड़े से पहना हुआ एक इंसान है, जिसने अपना रास्ता जो है वो बना लिया था बहुत पास में फर्नेस के, उस भट्टी के, कि स्टीम यानी कि भाप जो है वो उठ रही थी उसके वेट यानी कि गीले रेग्स, यानी कि जो उसने गंदे से कपड़े पहने हुए थे उनमें से भाप उठ रही थी, इतनी पास में वो फर्नेस के जाके आराम से सो गए थे। भाई आप प्रोटैगनिस्ट हैं तो सबसे पहली नजर उन पे ही गई है भाई, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या होता है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स। आयरन मास्टर ने ब्लैकस्मिथ्स का, यानी वो जो लोहार होते हैं बाकी सारे, उनका जो एग्जांपल है वो फॉलो नहीं किया, मतलब उनकी तरह नहीं किया, उसको इग्नोर नहीं किया। अब देखो क्या, who had hardly deigned to look at the stranger, जिन्होंने घमंड में उसकी तरफ देखना तक जो है ना वो पसंद नहीं किया। He walked close up to him, वो उसके बिल्कुल पास में गया, क्लोज गया। Looked him over very carefully, उसको ध्यान से देखा ऐसे करके। Then tore off his slouch hat to get a better view of his face। अब tore off का मतलब बच्चों यहाँ पे हो गया, उसको हटा दिया एकदम ऐसे टोपी को। स्लाउच हेड बच्चों वो होती है जो टोपी ऐसी नहीं होती जिसके साइड में से रिंग सी होती थी। आप लोगों को याद होगा, आपने ऐसी कुछ पुरानी मूवीज देखी होंगी और उसमें इस तरह की हेड देखी होगी कुछ एक्टर्स को पहने हुए। इस तरह की जो हेड होती है वो उसने अपनी हेड जो है वहां से हटाई, और इस हेड को हटाने के बाद में उसको और ध्यान से थोड़ा सा बेटर व्यू उसका जो है फेस का लिया, और बोला बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑलफ, ही सेड how you do look। ऐसा बोला, अरे ऑफ कोर्स ये तो तुम हो। नील्स ऑलफ ये नाम लिया उन्होंने। He said how you do look, अरे तुम कैसे लग रहे हो भाई। अब देखो भाई, आपको भी समझ में आ रहा है और मुझे भी। ये जो आयरन मास्टर है इसने इनको कोई नील्स ऑलफ समझ लिया और बोल रहा है अरे नील्स ऑलफ ये क्या भाई, ये क्या हाल बना रखा। देखो जरा, The man with the red traps
had never before seen the Iron Master at Ramsyu. भाई उन्होंने आयरन मास्टर को पहले कभी देखा नहीं था, ये जो अपने रेड ट्रैप वाले मैन थे, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उनको नाम भी नहीं पता था कि क्या है. बट इट अकर टू हिम, लेकिन ये बात उनको सूझी. अकर टू समवन का अर्थ होता है बात सूझना. दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अगर वो जो हमारे बढ़िया से आदमी हैं वो ये सोचते हैं कि वो एक पुराना जाना पहचाना इंसान, अर्थ होता है जान पहचान का व्यक्ति. ठीक है, तो जान पहचान का पुराना कोई व्यक्ति है. He might perhaps throw him a couple of kroner. तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मुझे कुछ 2-4 क्रोनोर जो है, कपल ऑफ कार तो 2-4 क्रोनोर दे देगा. क्रोनोर आप समझ गए, रुपए दे देगा. Therefore he did not want to undeceive him. इसीलिए वो उनको अनडिसीव नहीं करना चाहता था. All at once, बिल्कुल भी मतलब अचानक से एक बार में उनको अनडिसीव नहीं करना. और क्या होती है बात, आइए. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और अब थोड़ा सा एक्वेंटेंस के साथ में अपनी एक्वेंटेंस दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ में क्या क्या बुरा, देखो भगवान बहुत ही बुरा मेरे साथ में. गॉन डाउनहिल का अर्थ होता है मेरे साथ में बुरा करना, कुछ बुरा होना. You should not have resigned from the regiment. और वो उसको बोलते हैं कि तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रेजिमेंट जरूर ये बंदा फौजी रहा होगा, बट वो तो है ही नहीं ऑफ कोर्स. सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ये बात कहते हैं. दैट वाज द मिस्टेक. अभी और अपने आप को थोड़ा सा उनसे एक्वेंटेड बताना चाह रहे हैं, तो कहता हाँ वो गलती हो गई यार. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम. और अगर मैं बस, काश मैं उस सर्विस के अंदर जो है रहा होता मैं उस समय पे, इट नेवर वुड हैव हैपेंड. ये जो मेरे साथ सब कुछ हो गया है ये कभी नहीं होता. तो बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है भाई साहब इन्होंने. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ में जो है वो घर चलोगे. टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. वो क्या बोलते हैं कि फिर तुमको मैं उस, भाई आपने मेरे साथ में मैनर हाउस जो है वहां पे लेके चलता हूँ और तुमको रिसीव्ड बाय द ओनर, यानी कि एक पुराना जो साथी होता है उसकी तरह मैं तुम्हें रिसीव करूंगा. आ जाओ वहां पे ताकि तुम्हें ये तुम्हारे साथ में काम किया जा सके. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. लेकिन ये चीज ट्रैम्प को पसंद नहीं, क्योंकि वो जो मैनर हाउस जिसकी बात कर रहा है ये उसी का ही है. तो ये देखते हैं आगे क्या होता है. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट. नहीं यार मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ या मैं ये नहीं करना चाहता. He said, looking quite alarmed. और quite alarmed मतलब थोड़ा शॉक्ड तरीके से बोलता है, नहीं मैं ये नहीं करना चाहता, इस तरीके से बोलता है. He thought of the 30 kroner. उनको किस चीज के बारे में सोच आई, बस वो 30 क्रोनोर के बारे में सोच आई. Go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. आपको समझ में आ गया कि मैनर हाउस में जाने का मतलब है कि अपने आप को शेर के गुफा के अंदर ही पटक देना. He only wanted a chance to sleep here in the forge. वो सिर्फ वहां पे फोर्ज में सोना चाहता था भाई. And then sneak away, और धीरे से छुपके से निकल जाना चाहता था. As inconspicuously as possible. जितना सीक्रेटली हो सके वैसे. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothes. आयरन मास्टर जो था उसको लगा, ज्यूम किया कि उसको ना अपने वो जो बुरे से कपड़े उसने पहने हुए ना, मिजरेबल क्लोथिंग, उसके कारण ये बेचारा जो है वो जाना नहीं चाहता और वो एम्बेरस फील कर रहा है. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर. वगैरह देखो भाई ऐसा मत सोचो मेरे पास में कोई ऐसा बड़ा कमाल का घर है जहां पे तुम अपने आप को जो है वो दिखा नहीं सकते, शो ऑफ करते हैं तुम जहां नहीं जा सकते. He said, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड. ये जरूर अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. As you may already have heard, जैसा कि तुमने सुन ही रखा होगा,
माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं वो अब्रॉड हैं यानी बाहर गए हुए हैं, बाहर गाँव। एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी ओल्डेस्ट डॉटर है बस वो, एंड माई सेल्फ, और मैं हूँ। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम बस ये कह ही रहे थे कि ये कितनी बुरी बात है कि हमारे पास इस क्रिसमस पे कोई कंपनी नहीं है, मतलब कोई साथ नहीं है। कंपनी का बच्चों यहाँ पे क्या है? साथ। जैसे कंपनी का एक अर्थ क्या होता है आप जानते ही हो, है ना? एक होता है क्या? साथ। नाउ कम अलोंग विद मी, अब आओ मेरे साथ में चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और हमारी मदद करो कि हम जो क्रिसमस फूड है उसको जल्दी से डिसअपियर कर सके, थोड़ा और तेजी से उस काम को कर सके। डिसअपियर मतलब गायब कर सके, फटाफट मतलब खा सके खाने को, ये बोलना चाह रहे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर था उसने मना कर दिया। एंड नो, वापस से नो, एंड अगेन नो, और वापस से नो। एंड द आयरन मास्टर सॉ, और आयरन मास्टर ने देखा that he must give in, कि उसको अब हार माननी ही पड़ेगी, उसको माननी पड़ेगी उसकी बात, यानी कि वो नहीं जाएगा वो। चलो, इट लुक्स एज दो कैप्टन वो स्टेहल preferred to stay with you tonight. Since Tom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. उसने कहा, ब्लैकस्मिथ जो थे वहां पे, उनको बोला ऐसा लग रहा है कि शायद कैप्टन वो स्टेहल, वो उनका नाम ले दिया जो पर्सन था, वो प्रेफर करते हैं कि आज वो तुम्हारे साथ रहेंगे। स्टेन स्टॉर्म जो है वो उधर एक पर्सन है, उसका नाम लिया। He said to the master blacksmith, okay sorry, ये जो मास्टर ब्लैकस्मिथ थे उनका नाम है वहां पे, मास्टर ब्लैकस्मिथ, उनको ऐसा बोला। एंड टर्न ऑन हिज हिल, और फिर अपनी हिल पे वो तरफ। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप में हंसे। एज ही वेंट अवे, जैसे जैसे वो जाने लगे। एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और वो जो ब्लैकस्मिथ यानी कि वो जो लुहार था जो जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट, उन्होंने अपने जो आखिरी शब्द हैं वो अभी तक नहीं कहे हैं, ये बात वो जानता था ब्लैकस्मिथ। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, और उस फोर्ज, उस पूरा जो सिस्टम था वहां पे, पूरे फैक्ट्री थी, उसके बाहर एक कैरिज व्हील्स की जो है वो साउंड आती है, एक कार की अब मान एक साउंड आती है। आधा घंटा हुआ ही नहीं था कि इतने में ये वाली चीज होती। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट जो है वो अंदर आता है। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये कोई आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को भेजा था, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, ये आशा करते हुए कि उसके पास में बेटर पावर्स होंगी परसुएजन की, परसुएजन मतलब मनाने की बेहतर पावर होंगी देन ही हिमसेल्फ, उनके खुद के बजाय, मतलब कि वो ना कर पाए जो वो शायद उसकी बेटी कर डालेगी और उनको मना लेगी, जो हमारे रेड ट्रैप पेडलर है। She entered, followed a valet carrying on his arm a big fur coat. अंदर आती हैं जो किसके द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं? एक वेले एक नौकर की तरफ, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, एक बड़ा फर कोट जिसने अपने हाथ में क्या है रखा है, वो वेले इनके साथ में चल रहा है। She was not at all pretty, वो बिल्कुल भी कोई मतलब सुंदर नहीं थी, but seemed modest and quite shy, लेकिन बहुत ही मॉडेस्ट यानी कि अच्छा बिहेवियर जिसको अपन कहते हैं, हम्बल जो बिहेवियर होता है उसको, एंड क्वाइट शाय, और काफी शर्मीली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फोर्ज में सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा पहले, मतलब इस वाक्य से पहले जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे था फोर्ज। मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, और वही मास्टर जो ब्लैकस्मिथ थे और जो अप्रेंटिस यानी उनके साथ में जो वर्कर होता है, वो अप्रेंटिस का अर्थ बच्चों असिस्टेंट होता है, ठीक है, तो वो उनके वही दोनों अपने उसी बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और फर्नेस में अभी भी जो आयरन और चारकोल है वो क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, वो जो हमारा स्ट्रेंजर, वो जो बाहर से आए हैं हमारे पेडलर, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया भाई? स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, मतलब फ्लोर पे लेट गए वो,
एंड हिज एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, एक पिग आयरन के पीस के साथ में वो वहां पे लेट गए जिसपे उन्होंने अपना सर रखा था अंडर हिज हेड, एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उनकी जो टोपी थी वो उन्होंने अपने आंखों के ऊपर रख रखी थी. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही जो यंग गर्ल है उन्होंने उनको देखा, she went up and lifted his hat, वो गई और उसके टोपी को उन्होंने उठा दिया. The man was evidently used to sleeping with one eye open. ये जो आदमी है ये एक आंख खोलकर सो रहा था. He jumped up abruptly, और वो कूद उठा, मतलब देख के एक लड़की को, and seemed to be quite frightened, और काफी डरा हुआ उसने फील किया कि क्या कर दिया भाई मैंने, जो महिला जो है मेरे से मिलने आई. My name is एडला विल्मेंसन, क्या बोला है जी, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, said the young girl, ये उस यंग लड़की ने बोली. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे फादर घर आए और अब समझ आ रहा है आप लोगों को है कि आप यहाँ पे फोर्ज में रहना चाहते हैं रात को. एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और फिर मैंने उनसे आने की परमिशन मांगी और यहाँ से आपको घर ले जाने की परमिशन मांगी. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच हार्ड टाइम, और उनको कैप्टन मानते हुए वो कहती है कि बहुत दुखी हूँ कैप्टन कि आपको इस तरह का जो समय है वो व्यतीत करना पड़ रहा है. She looked at him compassionately, उन्होंने उसको दया के साथ, जो लेडी है उन्होंने दया के साथ देखा उन्हें, with her heavy eyes, अपनी भारी आंखों के साथ में, and then she noticed that the man was afraid, और फिर उन्होंने नोटिस किया कि वो जो आदमी है वो डर रहा था. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought. वो कहते हैं कि या तो उन्होंने कोई चीज चुरा ली है और या फिर ये जेल से भागे हुए हैं, ये उसने सोचा. And added quickly, और आगे ये बात करी उन्होंने, you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you came. वो वहां पे कैप्टन को कहती हैं कि मैं वही कैप्टन जो है, आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसे ही हमको ज्वाइन करेंगे उसके बाद में निकलने को आप अपना तैयार हैं, आप जैसे आप चाहें बिल्कुल उस समय आप निकल सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, हम कोई बहुत ज्यादा आपको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे. Only please stay with us over Christmas Eve, हमारे साथ बस क्रिसमस ईव पे रह लीजिए, क्रिसमस ईव पे रहिए. क्रिसमस ईव आप जानते हैं भाई ईसाइयों में बहुत बड़ा त्योहार होता है, सबसे बड़ा त्योहार होता है, तो उसमें गेस्ट को अपने साथ में रखना और बहुत अच्छा माहौल रखना ये एक अच्छा माना जाता है. वही चीज यहाँ पे ट्राई कर रही हैं ये यंग. आइए देखते हैं आगे क्या होता है. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. ये उसने ऐसे फ्रेंडली मैनर में, ऐसे फ्रेंडली तरीके से कहा कि जो रेड ट्रैप पेडलर है उन्होंने भी कॉन्फिडेंस को फील तो उनके अंदर, यानी कि अच्छा जो व्यवहार है उनके अंदर उसको फील कर लिया. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी, और सामने से कहते हैं कि मुझे ये कभी नहीं लगा, कभी नहीं सूझा, भूले तो नहीं हूं, that you would bother with me yourselfness, कि आप मुझे अपने साथ रखना चाहेंगे, इसमें ये कभी नहीं मैंने सोचा था. I will come at once, मैं अभी आपके साथ में आता. He accepted the fur coat, उसने फर कोट समझते हैं बच्चों, कोट तो आप जानते हो क्या होता है, फर जिसके अंदर वो बड़े बड़े से फर निकले हुए होते हैं, जानवरों की जो खाल होती है वो, which the valet handled him, जो वेले है उसने उनको पकड़ाया with a deep bow के साथ में. Threw it over his rags, उन्होंने अपने रैग्स के ऊपर उसको पहन लिया. And followed the young lady out to the carriage, और फिर यंग लेडी के पीछे पीछे उस कैरेज तक वो गए. Without granting the astonished blacksmiths so much as a glance, जो astonished blacksmiths थे, वो जो शॉक हो चुके ब्लैकस्मिथ थे सारे के सारे, वो देख रहे थे कि क्या हो गया, उनकी तरफ एक भी ग्लांस यानी कि एक भी लुक नहीं दिया और सीधे सीधे उनके पीछे पीछे वो चले गए, बात नहीं की, देखा ही नहीं उनकी तरफ. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. जब वो जा रहे थे मैनर हाउस की तरफ, उनके दिमाग में evil forebodings आ रही थी. forebodings का अर्थ होता है बच्चों एक पूरा मतलब एक्सपेक्टेशन जो होता है आपका किसी को लेके,
अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बहुत बुरा होगा, उसको ही फोरबोर्डिंग्स कहते हैं। और आप जानते हो क्या बुरा होने वाला है, ये सोच ही रहे हैं, और वो सोचते सोचते इनका दिमाग जो है हिला पड़ा है, वो पहुंच रहे हैं। Why the devil did I take that fellow's money? अब ये सोच रहे हैं कि मैंने यार उस बेचारे आदमी का पैसा क्यों लिया मैंने, ये भगवान, किस घड़ी के अंदर, किसी बेकार घड़ी में मैंने ये काम कर दिया। He thought, उन्होंने ऐसा सोचा। Now I am sitting in the trap and will never get out of it। और देखिए क्या सोच रहे हैं, मैं अब इस ट्रैप के अंदर आ गया हूं और मैं इससे कभी बाहर नहीं निकलूंगा, ये वो अब सोच रहे हैं। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। तो अगले दिन क्रिसमस की ईव थी जी, और आयरन मास्टर जो है वो डाइनिंग रूम में इस उम्मीद के साथ में ब्रेकफास्ट के लिए कि उनको ऐसा लग रहा था, एक ऐसा सेटिस्फेक्शन उनके अंदर था कि भाई उनका जो पुराना रेजिमेंटल दोस्त, कॉमरेड का जो दोस्त होता है, साथी होता है, whom he had run across, जिनसे वो अचानक से मिल पड़े। रन अक्रॉस करता है अचानक, so unexpectedly, बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था। इस तरीके से क्या किया, उनसे वो मिले, और उन एक सेटिस्फेक्शन था उन्हें अंदर, यार पुराना दोस्त मिल गया यार, अब उससे जाके मिलेंगे। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones। सबसे पहले हम चाहते हैं कि भाई इस आदमी की हड्डियों में थोड़ा क्या मांस लाया जाए, यानी उसको अच्छे से खाना खिलाया जाए। He said to his daughter, उसने अपनी डॉटर को कहा, who was busy at the table, जो टेबल पे बिजी थी, काम वाम कर। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red। और फिर वो कहता, फिर इनको कुछ ऐसा देने दिया जाना चाहिए, और कुछ भी दिया जाना चाहिए, ताकि जो इनके लिए इनफ हो, ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये कंट्री के अंदर रेड ड्रेस बेचने वाला जो काम है वो अच्छे से भागते दौड़ते कर सके। तो मतलब थोड़ा ह्यूमरस वे में चाहा है कि इनको अच्छे से इनकी खातिरदारी की जाए, ये इन्होंने बोला। इट इज क्वेर, क्वेर का अर्थ होता है स्ट्रेंज। अर्थ क्या होता है, स्ट्रेंज। ये अजीब बात है कि थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट। ये उनके साथ में चीजें इतनी खराब हो गई, इतनी बुरी हो गई। Said the doctor, last night I did not think there was anything about him so that he had once been an educator। अब ये बच्ची क्या कहती है कि लास्ट नाइट मैंने एक भी चीज जो है वो ऐसी नहीं देखी या नोटिस की तो ऐसे दिखाती हो कि ये इंसान जो है एक समय पे कोई एक एजुकेटेड इंसान रहे होंगे। तो ये चीज मेरे को ऐसी देखने को नहीं मिली। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें जरूर पेशेंस होना चाहिए माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। ये फादर उनको कहते हैं। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसी जैसी वो साफ हो जाएंगे, एकदम बढ़िया अपने आप को नहा धो लेंगे, और जैसे ड्रेसअप हो जाएंगे, कपड़े बड़े पहन लेंगे, तब तुम देखना उनको कुछ अलग दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, और लास्ट नाइट वो नेचुरली एम्बेरेस्ड था, मतलब हालत थी। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम। जो ट्रैम्प मैनर्स थे, यानी वो जो बुरे आदमी वाले जो मैनर्स हैं उसके, वो जो वेगाबाउंड वाले मैनर्स होते हैं मक्कड़ लोगों के, वो उसके फॉल हो जाएंगे, यानी गिर जाएंगे, यानी हट जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। विद द ट्रैम्प क्लॉथ, उसके ट्रैम्प यानी वो जो कोई जो घटिया कपड़े उसने पहने हुए हैं, उन कपड़ों के साथ उसके वो मैनर्स भी हट जाएंगे। विल बी अ वेरी गुड मैन हियर। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये बात कही, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड दिस स्ट्रेंजर एंटर, द स्ट्रेंजर एंटर्ड, स्ट्रेंजर है वो अंदर आता है। Yes, now he was truly clean, और अभी वो एकदम साफ था, well dressed, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। The valet had bathed him, जो valet था उसने उसको नहाया था, cut his hair, उसके बाल काटे थे, shaved him, और उसकी शेविंग भी कर दी। Moreover, he was dressed in a good looking suit, और तो और उसने एक बढ़िया सा सूट पहना हुआ था, of clothes which belonged to the iron master, जो आयरन मास्टर। He wore a white shirt, उसने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, and a starched collar, उसके जो कॉलर थे वो एकदम स्टिफ थे, and whole shoes, और उन्होंने पूरे बढ़िया वाले अपने जो है उस जूते पहने हुए थे। But although his guest was now so well groomed, हालांकि ये जो इनका गेस्ट था एक बहुत बढ़िया वेल ग्रूम्ड हो गया था, मतलब बढ़िया तैयार था, the iron master did not seem pleased, लेकिन जो हमारे आयरन मास्टर थे वो खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे वो आपको ही पता है, मेरे को पता।
आगे से बढ़ते हैं, क्या बात हुई है। He looked at him with the puckered brow. उसने उनकी तरफ एक पकड़ ब्रो यानी कि बाहें चढ़ाकर ऐसे करके देखा। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये बात उनके लिए बहुत आसानी से उनको समझ में आ गई कि when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, जब उन्होंने इस स्ट्रेंज फेलो को, इस अजीब आदमी को उस फर्नेस के यानी वो जो भट्टी के का वो जो ग्लो या रिफ्लेक्शन के अंदर जब देखा था, he might have made a mistake, इसने कोई गलती कर दी थी। But that now when he stood there in broad daylight, लेकिन अभी जब वो ब्रॉड डे लाइट के अंदर खड़ा है सामने, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था उसे यह मानना कि वो उसकी कोई ओल्ड एक्वेंटेंस यानी पुराना कोई जानकार है। अब देखो भाई क्या होता है। What does this mean? He thundered. चीख के बोला, ये क्या मतलब हुआ? The stranger made no attempt to dissimulate. हमारा जो स्ट्रेंजर है उसने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं मारी, उसने बिल्कुल सोचा ही नहीं कि वो डिसिमुलेट करे इस बात को, यानी कि नाटक करने की कोशिश करे। He saw at once that the splendor had come to an end. तो समझ में आ गया कि ये जो शान थी उसकी, वो जो है वो come to an end मतलब खत्म है अब। It is not my fault sir, वो सामने से बोलता है कि सर मेरी गलती नहीं है। I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कुछ भी बनने की कोशिश नहीं की, एक पुअर ट्रेडर भी मैंने बनना रहा, मैंने कोई नाटक नहीं किया। एंड आई प्लीडेड, और मैंने आपसे भाई प्लीड करता था बच्चों, प्लीड करता था किसी से रिक्वेस्ट करना, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की। एंड बेग्ड, और मैं आपसे बिल्कुल भीख मांगी टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, कि भी मेरे को फोर्स में रहने दें आप, कोई जो जगह वहां पे भट्टी वगैरह थी उधर। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई भी नुकसान जो है वो नहीं किया। At worst I can put on my rags again. भाई ज्यादा से ज्यादा बुरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस अपने रैग्स पहन लेता हूँ जो बुरे कपड़े थे मेरे, एंड गो अवे, और मैं चला जाता हूँ। वो बोलता है वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर बोलता है अच्छा रुको। हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हेजिटेट करते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, बोलता अच्छा इतना भी ऑनेस्ट नहीं था, कि ऑब्वियसली बात है उसने थोड़ा सा नाटक किया ही था, आपको भी याद है इधर। You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. वो कह रहा है कि तुमको ये बात ना माननी पड़ेगी कि भी तुम इतने भी ऑनेस्ट नहीं थे, नहीं तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा ये जानने में कि शेरिफ इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। शेरिफ का मतलब बच्चों पुलिस वाला है, पुलिस वाला इस मैटर में क्या कहना चाहता है ये मुझे जानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो बुला लूंगा उनको। आइए आगे देखते हैं। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Tramp जो है हमारा, कि वही वैगाबाउंड रेड ट्रैप पेडलर आगे बढ़ा और टेबल पे जोर से मुक्का मार के बोला, Now I am going to tell you, मैं तुम्हें आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीजें कैसी है मैं आपको बताता हूँ। This whole world is nothing but a big rat trap. पूरी दुनिया जो है ना कुछ नहीं है, एक बड़ा रेड ट्रैप है। जो थॉट इसके दिमाग में आती है वो बोल रहा है सबके सामने। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork. ये सब जो अच्छी चीजें होती हैं ना, जो आपको ऑफर की जाती हैं, कुछ नहीं होती, चीज रिंड्स और बिट्स ऑफ पोर्क होती है। चीज के जो बड़े बड़े ऊपर वाले छिलके होते हैं वो, और बिट्स ऑफ पोर्क मतलब पोर्क के छोटे छोटे हिस्से। सेट आउट अ ड्रैग पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जिससे इसको सेट किया जाता है ताकि एक पुअर फेलो, एक बेचारे आदमी को क्या किया जा सके, ट्रबल में ड्रैग किया जा सके। ड्रैग का अर्थ होता है बच्चों घसीटना, लेकिन मुसीबत में उसको घसीटा जा सके, अंदर लाया जा सके। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, कि अगर अब शेरिफ आते हैं और मुझे इस चीज के लिए क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, यानी कि जेल में बंद कर देते हैं, द न्यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो फिर तुम जो मिस्टर आयरन मास्टर हो, मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट डे मे कम, एक दिन आएगा, when you yourself may want to get a big piece of pork, तुम्हें भी लगेगा कि क्या मैं एक big piece of pork ले लूं, यानी वही पेट ले लूं, and then you will get caught in the trap, और तुम भी क्या उस ट्रैप में पकड़े जाओगे। ये बहुत ही बढ़िया सी उसने जो है अपना रेंट है वो एक तरीके से सामने उसके। अब देखिए क्या होता है,
द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और आयरन मास्टर जो है वो हंसने लगे। अब आगे आगे देखते हैं। That was not so badly said, उसने कहा कि बड़ी बात, मतलब कुछ गलत तो नहीं बोला तूने, बात तो सही कही है। My good fellow, अच्छी बात है। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. शायद हमको शेरिफ को अकेला छोड़ देना चाहिए क्रिसमस ईव पे, मतलब उसको नहीं बुलाना चाहिए। But now get out of here as fast as you can. लेकिन अभी निकलो, जितना जल्दी हो सके निकलो भी यहाँ से। But just as the man was opening the door, लेकिन जैसे ही वो जो मैन है वो डोर को खोल रहा था, the daughter said, लड़की बोलती है, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. मुझे लगता है कि उनको यहाँ रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। And with that she went and closed the door. और उसके साथ वो गई और उन्होंने डोर को क्लोज कर दिया। What in the world are you doing? अरे भाई क्या कर रही हो ये तुम? Said the father. Father ने कहा। The daughter stood there quite embarrassed. जो डॉटर है वो embarrassed होके वहां पे खड़ी रही। And hardly knew what to answer. उसको पता भी नहीं था कि उसको क्या आंसर देना है इस बात का। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह वो उसको बहुत ही ज्यादा खुशी फील हो रही थी। When she thought, जब उसने सोचा कि कैसे, कितना होम लाइक और क्रिसमसी she was going to make things, कि कितना जो सारी चीजों को उस जो रेच है, रेच का अर्थ बच्चों यहाँ पे होता है बहुत ही कमजोर या बेचारा आदमी या बुरा आदमी, दोनों होता है। यहाँ बुरा या कमजोर, अब तो बेचारा ही कहेंगे अपन, ये जो बेचारा भूखा आदमी है उसके लिए कैसे क्रिसमसी यानी क्रिसमस का जो माहौल होता है या बहुत ही खुशी का जो माहौल होता है वो बना देगी उसे होम, ये उस रेड ट्रैप पेडलर के लिए। She could not get away from the idea all at once, और वो इस आइडिया से या इस सोच से अपने आप को हटाना नहीं चाहती थी अब। And that was why she had interceded for the vagabond, और इसीलिए उसने इस वैगाबॉन्ड, ये जो उस घुमक्कड़ आदमी के लिए क्या किया, इंटरसीड किया, यानी कि इंटरवीन किया, यानी उसकी साइड ली, या इसको मत भेजो आप। I am thinking of this stranger here. मैं इस स्ट्रेंजर, इस आदमी के लिए जो है वो सोच। Said the young girl, उसने ये बात कही। He walks and walks the whole year long. वो पूरे साल चलता ही चलता रहता है। And there is probably not a single place in the whole country. और शायद पूरी कंट्री में कोई भी एक जगह नहीं है where he is welcome, जहां उसका वेलकम होता हो। And can feel at home, और जहां वो अपने आप को घर जैसा फील करा सके। Wherever he turns, he is chased away. जब भी वो घूमता है कहीं निकलने के लिए, कहीं जाने के लिए, उसका पीछा किया जाता है। Always he is afraid of being arrested. हमेशा वो अरेस्ट हो जाने का जो उसको डर रहता है, कहीं उसको कोई पकड़ ना ले। And cross examined, और उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। I should like to have him enjoy a day of peace with us here. मुझे लगता है कि उसे एक दिन शांति का जो है वो मिल चाहिए हमारे साथ यहाँ पे। Just one in the whole year, पूरे साल में एक बस। The iron master mumbled something in his beard. आयरन मास्टर ने अपनी बियर्ड में, यानी कि अपने मुंह में ही, बियर्ड बड़ी बड़ी होगी उसकी, मुंह में ही कुछ मम्बल किया। मम्बल करना मतलब कुछ बुदबुदाना, बोलना कुछ। उसके बाद में he could not bring himself to oppose her. वो पता नहीं क्यों अपने आप को भाई उसको अपोज नहीं कर पाया, उसका विरोध नहीं कर पाया अपनी बेटी का। क्या बोला उसने और यूं हो गया कि मतलब क्या ही बोलूं मैं, कुछ बोल नहीं पाया वो। It was all a mistake of course. She continued. वो और आगे बोलती है कि ये सब एक गलती ही तो थी। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being. मुझे चलो हो गया जो हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमको एक इंसान को इस तरीके से अब क्या कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। Whom we have asked to come here, जिसको हमने यहाँ पे बुलाया है। And to whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हमने क्रिसमस की जो खुशी है वो प्रॉमिस की है कि भाई तुमको मिलेगी, और वो उसको बाहर निकाल देना अच्छी बात नहीं। आगे क्या होता है? You do preach worse than a parson. अभी जो फादर है थोड़ा गुस्से में भी है, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा कैसे अपोज करें।
कह रहे कि तुम एक पार्सन से बदतर ही मतलब प्रीच करती हो, मतलब प्रीच कर जो ज्ञान देना होता है, मतलब किसी की चीज को, मतलब ऐसे किसी को आप बताते हैं देखो भाई ऐसा करो ये करो, तो ये प्रीच करना इसको कहते हैं। तो भाई तुम एक पादरी से तो बदतर ही क्या करती हो, प्रीच करती हो, मतलब एक तरीके से उनको बुरा भी लग रहा है और वो यूं भी कह रहा है कि ठीक है तुमने अच्छा ही बोला है, मतलब एक तरीके से। Said the Iron Master, I only hope you won't have to regret this. बस मेरे को एक ही चीज का आशा है कि भाई तेरे को ये चीज रिग्रेट ना करनी पड़े, यानी तेरे को ये पछताना ना पड़े। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. ये जो हमारी यंग गर्ल थी, ये स्ट्रेंजर को हाथ से पकड़ के ले जाती है और टेबल तक उसको लेके जाती है। Now sit down and eat. अब बैठो और खाओ, he said, or she could see that her father had given it. क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके फादर जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया, बात मान ली एक तरीके से, अब वो नहीं बोलेंगे, तो उसको ले गए, चलो खाओ, बैठा दिया उसको। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वो जो रेड ट्रैप्स के साथ में आदमी था हमारा, सेड नॉट अ वर्ड, एक शब्द नहीं कहा भाई ने, उसको तो भूख लग रही थी। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वो बैठा और उसने अच्छे से बढ़िया क्या किया, अपना खाना खाया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, खाते खाते वो यंग गर्ल को ऐसे देख रहा था। Who had interceded for him, जिसने उसके लिए क्या किया, इंटरसीड किया, उसकी साइड ली थी। Why had he done it, उसने क्यों ऐसा किया था। What could the crazy idea, अभी क्या वो क्रेजी आइडिया है जिसके लिए उसने ऐसा किया होगा, ये उसके दिमाग में चल रहा है और वो खा भी रहा है जी। After that Christmas Eve at Ramsey passed, रैमसे नाम की वो जो जगह है, ये जो अपने आयरन मास्टर उनके घर की बात हो रही है, जैसे ही वहां पे क्रिसमस ईव जो है पास हुई, just as it always had, जैसे बिल्कुल वैसे जैसे हमेशा होती है। The stranger did not cause any trouble, जो स्ट्रेंजर थे उसने कोई भी ट्रबल जो है, कोई भी मुसीबत वो नहीं, because he did nothing but sleep, उसने क्योंकि कुछ भी नहीं किया, बस वो सोता ही रहे हो। The whole forenoon, पूरी फोरनून यानी कि जो मॉर्निंग से लेकर नून तक का टाइम होता है, वो पूरे उसमें वो सोते रहे। He lay on the sofa, वो सोफे पे लेटे रहे, in one of the guest rooms के एक सोफे पे, and slept at one stretch, एक बार में सोते ही गए भाई साहब। At noon, दोपहर में, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, उसको उठाया कि भाई दोपहर के अंदर वो अपना जो क्रिसमस फेयर होता है उसका शेयर वो ले सके। But after that he slept again, उसके बाद वो फिर वापस सो गए। It seemed as though for many years, ऐसा लगा कि कितने ही सालों से, बहुत सालों से, he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsey। तो कितने ही सालों से उनको इतना शांति से और इतना सेफली, इतना सुरक्षा के साथ में सोने का मौका ना मिला, कितने ही सालों से, ये मतलब ऐसा फील हुआ। In the evening when the Christmas tree was lighted, शाम को जब क्रिसमस ट्री जो है उसको लाइट किया गया, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, उसको उठाया और उन्होंने stood for a while in the drawing room, वो कुछ देर तक ड्राइंग रूम में वो खड़े रहे। Blinking as though the candle light hurt him, ऐसे ऐसे करके ब्लिंक करते रहे, क्योंकि वो जो कैंडल लाइट थी वो उनको हर्ट कर रही थी, मतलब उनको परेशान कर रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, उसके बाद में फिर वापस से गायब हो गए। 2 hours later, 2 घंटे बाद, ही वाज अराउज्ड वंस मोर, उनको फिर से उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन, फिर उनको नीचे जाना पड़ा, इनटू द डाइनिंग रूम में जाने के लिए, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और क्रिसमस फिश और पॉरेज उनको खाना था भाई, ये खाने को मिला उनको। फिर देखिए आगे क्या हुआ। As soon as they got up from the table, he went around to each one present, जैसे ही भाई वो सब लोग उठे तो वो हर किसी के पास में जो वहां पे थे उनके पास थे, each one present there, and said thank you, और उनको थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला। But when he came to the young girl, लेकिन जब वो एक उस यंग गर्ल के पास में आए, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। जो यंग गर्ल है उन्होंने उनको एक थॉट दी कि भाई आपने जो ये सूट पहन रखा है ये आपका अब क्रिसमस प्रेजेंट है, ये आपको मेरे फादर ने दे दिया है। He did not have to return it, उनको ये वापस लौटाने की जरूरत नहीं है।
and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, और अगर वो एक और क्रिसमस ईव है एक ऐसे जगह पे स्पेंड करना चाहते हैं जहां वो शांति से रेस्ट कर सके, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और जहां ये श्योर हो सके कि कोई भी बुरी चीज उनको परेशान नहीं करेगी, he would be welcomed back again, उनका फिर से स्वागत किया जाएगा। The man with the red traps did not answer anything to this. रेड ट्रैप्स के साथ में जो आदमी था उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया इस पूरी बात का। He only stared at the young girl in the boundless amazement. वो बस उस यंग गर्ल को एक बाउंडलेस अमेजमेंट के साथ में देखता रहा। बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, अमेजमेंट मतलब वो पर्सन बहुत ही सरप्राइज था, ये कैसे इतनी अच्छी लड़की कोई हो सकती है, और वो इस तरीके से उसको देखता रहा। फिर उसके बाद देखिए बच्चों क्या हुआ। The next morning the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगली सुबह जो हमारे आयरन मास्टर है डॉटर के साथ में वो सुबह जल्दी उठे एंड टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए जो जाना होता है सुबह सुबह उठ के जो काम करने होता है चली गए। Their guest was still asleep. उनका गेस्ट मस्त अपने सो रहा है, वो तो सोता ही रहता बंदा। And they did not disturb him, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब ही नहीं किया, सो बेटा मस्त। Then at about 10 o'clock, 10 बजे के आसपास, they drove back from the church. वो 10 बजे अपने चर्च से वापस आ रहे थे। The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. वो जो यंग यानी वो जवान लड़की जो है वो रास्ते में वापस आते हुए अपना सर और नीचे उसने ऐसे लटका रखा था, डिजेक्टेडली मतलब हताश होके, जो यूजुअली उसके साथ हुआ करता था। At church she had learned, चर्च में जो वो लोग गए थे वहां उन्हें पता चला या उसे पता चला कि one of the old crofters of the iron works, वो जो इनकी कंपनी है, जो उनकी भट्टी कह दीजिए अब या फिर वो जो फोर्ज है आयरन वर्क्स में, उसके क्रॉफ्टर वो जो पर्सन आपको पता है ना, छोटा फार्मर होता है जो छोटे मोटे काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, सॉरी, एक अच्छी पोस्ट पे एक पर्सन होता है जो ओल्ड क्रॉफ्टर्स, उनका पुराना जो क्रॉफ्टर था वही बंदा हैड बीन रॉब्ड, को लूट लिया गया था बाय अ मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा who went around selling red traps, जो रेड ट्रैप्स बेचता रहता है। अब ये बात इनके सामने आ गई कि वो चोरी भी इसने की है। अब चोर समझने के बाद में देखिए क्या बोलता है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. यहाँ वो एक बड़ा अच्छा आदमी था जिसको तुमने अपने घर में घुसा लिया। Let into your house मतलब अपने घर में घुसा ना, fine fellow मतलब अच्छा आदमी। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. कह रहा मैं तो सोच रहा हूं कि अब अपने कबर्ड के अंदर कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे। ये बात सोचते सोचते वो पहुंचते। The wagon had hardly stopped at the front steps. वैगन यानी उनकी जो गाड़ी थी, फ्रंट स्टेप्स जहां से ऊपर जाया जाता है उनके घर के अंदर, उस पर रुकी ही थी। When the iron master asked the valet whether the stranger was still there. जब आयरन मास्टर ने ये बात उनसे वैले से पूछी कि क्या वो जो स्ट्रेंजर है वो अभी भी वहां पर है। He added that he had heard at church that the man was a thief. और वहीं से उन्होंने ये बात भी उसको बोल दी कि भैया चर्च में पता चला वो एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone. पहले जो है उन्होंने जवाब दिया कि वो जो बंदा है वो जा चुका है सर। That he had not taken anything with him at all. और उसने अपने साथ में कुछ भी नहीं लिया, वो कुछ भी नहीं लेके गया। On the contrary, इसके विपरीत, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. और एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में मिस विल्मनसन के लिए उन्होंने एक प्रेजेंट छोड़ा है जी, एक लिटिल पैकेज छोड़ा है। The young girl opened the package. Young girl जो है वो पैकेज को खोलती, which was so badly done up, जो इतना बुरी तरीके से वो पैकेज बनाया हुआ था, मतलब कोशिश की थी अच्छे से बनाने की, बहुत बेकार तरीके से बनाया था। That the contents came into view at once, कि जो contents थे, जो चीजें थी उस पैकेज के अंदर वो एक बार में दिख गई क्या था उसमें। She gave a little cry of joy, और वो खुशी के साथ में चीख पड़ी। वो किस चीज की खुशी थी देखो भाई। She found a small rat trap. उनको एक छोटा सा रेड ट्रैप मिलता है। And in it
lay 3 wrinkled 10 kroner, और उसके अंदर क्या थे जी, 3 10 क्रोनोर के 10-10 रुपए के 3 रिंकल्ड, मतलब कि गुचमुच किए हुए, समझ गए ना आप लोग। रिंकल का अर्थ वैसे आप जानते हो झुर्रियां होता है, तो नोट्स के लिए उसको बोल सकते हैं। अच्छा, नोट्स के लिए वैसे एक और वर्ड होता है इसके लिए, टैटर्ड। कुछ टैटर्ड नोट्स उसको मिले भाई 3, आप तो समझ गए भाई कौन से हो। बट दैट वाज नॉट ऑल, बट ये ही नहीं था बस। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। बड़े बड़े लेटर, बड़े बड़े कैरेक्टर्स के अंदर लिखा हुआ एक लेटर और था भाई उसके अंदर, उस रेड ट्रैप के अंदर पड़ा हुआ था। क्या लिखा था ये देखें, ऑनर्ड एंड नोबल मिस। ऑनर्ड मतलब रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टेड, और नोबल यानी कि बहुत ही अच्छे मिस। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप पूरे दिन मेरे साथ बहुत अच्छी रही। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैं कोई एक कैप्टन हूं। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं आपके साथ भी अच्छा होना चाहता हूं। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, बिल्कुल वैसे जैसे मैं एक रियल कैप्टन हूं, ऐसा आपने मेरे साथ किया। और आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ। बिल्कुल एक अच्छे कैप्टन की तरह, एक रियल कैप्टन के नाते भी आपको ऐसा ना एम्बेरस ना होना पड़े कि जैसे एक थीफ आपको कर देता। तो मैं एक कैप्टन होने के नाते देखो वो क्या करते हैं वो, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। ये जो पैसा है आप प्लीज रोड साइड पे जो एक ओल्ड मैन है उसको दे दीजिएगा। Who has the money pouch hanging on the window, जो एक मनी पाउच जो है वो अपने विंडो पे लटका के रखता है, विंडो फ्रेम पे सॉरी, एज अ बेट, एक भेंट के तौर पे, और पुअर वॉन्डरर्स, जो गरीब घुमक्कड़ लोग होते हैं उनके लिए एक बेट, एक चारे के तौर पे अपने विंडो फ्रेम पे लटका के रखता है वो आदमी। तो उसको वापस दे दो आप उसका पैसा जो है। तो आप समझे, तो चोरी की है, लेकिन इसकी मेंटलिटी क्या है, इसकी मेंटलिटी है कि उसने एक चारे के तौर पे इसको रखा हुआ था वहां पे, और मैं वहां पे जाके फंस गया। मेरी गलती नहीं, उसी की गलती। ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं जो रेड ट्रिप पेडलर। और देखो, द रेड ट्रिप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। ये जो रेड ट्रिप है जो मैंने आपको दिया है, ये क्रिसमस प्रेजेंट है एक रैट यानी कि चूहे के द्वारा अपने आप को ये रेड करें। Who would have been caught in this world's rat trap, जो इस दुनिया के रेड ट्रैप में शायद फंस जाता if he had not been raised to captain, अगर उसको एक कैप्टन नहीं बनाया गया होता। because in that way, क्योंकि इस तरीके से he got power to clear himself, क्योंकि इस कैप्टन बनाए जाने के कारण उसको पावर मिली कि वो अपने आप को वहां से क्लियर कर सके, यानी अपने आप को वहां से बचा सके और निकल सके। और नीचे लिखा था बच्चों, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, बहुत सारे रिस्पेक्ट के साथ, कैप्टन वॉन स्टील। और अंत में उन्होंने जो है ये बात कही कि कोई नाम लिख दिया जो कैप्टन वो उसको समझ रहे थे, कैप्टन के तौर पे उन्होंने बिहेव किया, जैसा उस बच्ची ने उसको इनको कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तो उन्होंने भी वैसे ही लास्ट में अपना जो है रिप्लाई दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल। ये थी हमारी कमाल की ये स्टोरी रेड ट्रैप। आई होप आपको बहुत कुछ इस स्टोरी में समझने को मिला होगा, आपको कई लर्निंग्स इस स्टोरी के अंदर मिली होगी। कहानी थी वो बहुत ही कमाल की थी, और हमने सीखा कि कैसे हमें लाइफ में चीजों को। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आशुतोष कुमार साइनिंग ऑफ।